क्लासेस में खुश आमदीद। क्लास 6 ऑक्सफोर्ड चैप्टर सब्जेक्ट हम साइंस डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का कि वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू डू वर्क फॉर अस। हम आजकल डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे जो हमारे लिए काम करती हैं। ईच वन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें ये जो अप्लाइंसेस या डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इनमें हर एक जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में एनर्जी की कन्वर्ट करता है। दे आर एनर्जी चेंजर्स। इसको हम एनर्जी चेंजर्स भी कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारे पास टॉर्च है वो बेसिकली कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, कि वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में चेंज करती है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, वो क्या करते हैं कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास साउंड बेल होती है लगी हुई, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड, वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में चेंज कर देती है। इस तरह बल्ब जो हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, ये हमारे पास लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ईच ऑफ दिस अप्लायंसेस नीड टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। इनको वर्क करने के लिए जाहिर सी बात है किसी न किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होना या जुड़े होना ज़रूरी होता है। सच एज बैटरी एंड मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि बैटरी हो गई या मेन सप्लाई हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। आगे कुछ नोट है हमारे पास कि रिमेंबर डैट इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, कि जब आपके पास सर्किट मेन सप्लाई से कनेक्टेड हो उस टाइम उन पे एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए सेफ नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब जाहिर सी बात है करंट गुजरने के लिए कोई ना कोई मटेरियल तो चाहिए होगा जिसमें से हमने करंट पास करना है। मटेरियल तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें बेसिकली उन्होंने दो क्लासिफिकेशन कर दी हैं करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हवाले से या करंट गुजरने के हवाले से, कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल हो सकते हैं, या कंडक्टर्स हो सकते हैं या फिर इंसुलेटर्स हो सकते हैं। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली, कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देते हैं टू पास थ्रू दैम, उनमें से गुजरने के लिए। यानी ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से अपने अंदर से इजीली गुजरने देते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइड है, आयरन है, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो बेसिकली कंडक्टर्स कहलाते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। ये कंडक्टर्स के उल्ट है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है ग्लास है, रबर है, वुड है एंड प्लास्टिक्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनके दरमियान एक तीसरी चीज़ मौजूद होती है जो है सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब है कुछ जुज़वी, यानी ये कभी कभार इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है और कभी कभार ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। तो इसका क्वेश्चन है डिफाइन सेमीकंडक्टर, के हमें बताएं डिफाइन करें सेमीकंडक्टर्स क्या है। देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल्स का ग्रुप भी है जिन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हेन इट कम्स टू अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जब के कभी कभार ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे कि सिलिकॉन इज़ अ गुड एग्जाम्पल। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन माइक्रोचिप फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जो माइक्रोचिप हम यूज़ करते हैं, छोटी छोटी आईसीज लगी हुई होती है, उनमें बेसिकली
हम सेमीकंडक्टर्स ही यूज़ करते हैं। द डायग्राम इज़ अ सर्किट टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल इज़ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, कि अब चेक करने के लिए कि आया जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, एक सर्किट बनाया गया कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो कोई भी मटेरियल वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इफ़ द टेस्ट मटेरियल इज़ कंडक्टर, कि अगर टेस्टिंग मटेरियल जो हमने लगाया है वो अगर कंडक्टर होगा तो बल्ब विल लाइट व्हेन द स्विच इज़ ऑन, तो बल्ब क्या कर जाएगा, रोशन हो जाएगा जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्विच लगा है, एक सेल यानी बैटरी है, एक बल्ब है और साथ में यहाँ क्रोकोडाइल क्लिप्स लगी हुई हैं। अब इनमें आपने करना क्या है, जो मटेरियल आपने टेस्ट करना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, वो आप इन क्लिप्स के दरमियान लगाएंगे और फिर स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अगर स्विच की ऑन होते ही आपका जो लाइट है, बल्ब है, वो ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब कि आपने वो जो चीज़ लगाई है, वो मटेरियल लगाया है, वो क्या है, कंडक्टर है। लेकिन अगर स्विच ऑन होने पर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो इसका मतलब वो जो क्लिप्स के दरमियान आपने मटेरियल लगाया है वो कंडक्टर नहीं है बल्कि इंसुलेटर है। तो इस तरह आप डिफरेंट मटेरियल्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। थैंक यू।